तो आज हम फिज़िक्स की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, फिज़िक्स की बात ये सब लोग करेंगे। थोड़ी फिज़िक्स की बात तो हर जगह होती है, उससे तो हम बच नहीं सकते हैं, है ना। नहीं चाह करके भी फिज़िक्स से बच नहीं सकते। अभी हमने कहा सब लोग रोटेट करो, रोटेशनल मोशन लाया ना हमने, तो बच नहीं सकते ना, कहीं वो तो आएगी। लेकिन विशेष रूप से फिज़िक्स की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। और आज हम बात करने के लिए जो सोच करके आए हैं, वो आए हैं एक पुराने अपने 5वीं 6वीं शताब्दी में जो अपने गणितज्ञ थे, जो अपने विज्ञान के लोग थे और जो अपने साहित्य के लोग थे। बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना स्ट्रॉन्ग साहित्य और इतना स्ट्रॉन्ग गणित, ये कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि जो लोग साइंस में जाते हैं फिर वो लैंग्वेज वगैरह कहाँ पढ़ते हैं ज़्यादा, फिर जो हिंदी में पीएचडी करते हैं वो लोग कहाँ फिज़िक्स पढ़ते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे देश के अंदर में और बहुत प्राचीन काल से है कि हम लोग सबको एक साथ लेकर के चलते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं करते कि ये साइंस वाला है तो ये बायोलॉजी वाला है तो ये फलाने वाला है। तो उसका एक उदाहरण पेश करेंगे। अच्छा, आपको अल्फ़ाबेट्स देवनागरी के याद है, वर्णमाला? हिंदी में जो वर्णमाला लिखते हैं हम लोग, अक्षर लिखते हैं, याद है? लिख सकते हो बोर्ड पे? बोर्ड पे कोई लिख सकते हो? बोल के बता सकते हो हिंदी की वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर है? बोलो बोलो। अरे वो कोई बड़ा प्रश्न पूछ रहा हूँ, वही स्टैंडर्ड उत्तर वाला ही पूछ रहा हूँ। ऐसा नहीं सोचना कि सर पूछ रहे तो जरूर कोई पेंच होगा, कोई पेंच नहीं है। हिंदी में कौन कौन से अक्षर होते हैं? जोर से बोलो, हमें सुनाई नहीं पड़ता। बोलो कौन से अक्षर होते हैं? छोटा बड़ा होता है। अरे वो नाम बताओ ना। जैसे अ आ ई होते हैं। हाँ, अब ये अ आ ई जो है स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है ना। व्यंजन बताओ। अब आई कुछ बात है। आओ जरा लिखना है यहाँ पे, आ जाओ। हैंड राइटिंग ठीक है ना? आप लिखोगे तो लोग पढ़ पाएंगे ना। आ जाओ जा जा जा। ये पकड़ो। सबसे पहले क्या होता है व्यंजन में? हाँ, यहाँ लिखना, उसके बाद यहाँ लिखना, उसके बाद यहाँ लिखना, फिर 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 यहाँ लिखना। ठीक है, चलो शुरू करो यहाँ से। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है, पीछे तक लोग हैं, और बड़ा लिखना, पीछे तक लोग हैं, है ना, उनको भी दिखना चाहिए। देखो तुम्हारे मैडम लोग तो पीछे ही बैठे हैं। हाँ ऐसा, वेरी गुड। अरे कितने सुंदर अक्षर है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक, अगर भूल जाए तो बता देना है। हाँ। पढ़ सकते हैं ना क्या लिखा है? पढ़ो तो क्या लिखा? हाँ हाँ ठीक है, लिखो लिखो, बहुत अच्छे। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ आगे बढ़ो। हाँ यहाँ पे, हाँ राइट, नीचे का मिटा दो। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या लिखा है बोलो। कहाँ लिखा है अभी? ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा। हाँ, अब इन्हीं के नीचे नीचे लिखना अगला, है ना। वहाँ से शुरू करो, वहाँ से, उसी के हाँ इसी के नीचे यहाँ पे लिखना। हाँ पढ़ो, क्या लिखा? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। टमाटर, टमाटर वाला ट। ठ से ठठेरा, ड से
डमरू, 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 ड से डमरू। हाँ, ढ, ढ से ढक्कन है, ढक्कन, ढोलक, नीचे बिंदी नहीं रहेगी। भूल गए। हाँ, इसके नीचे लिखना है यहाँ। तो अच्छा, तो तरबूज, हाँ वेरी गुड। खरबूज, तो हाँ ठीक। ठीक, बढ़िया। हाँ आगे चलो, चलो आगे। बस भालू, और म से मछली। हाँ, अब इसके नीचे आ जाओ यहाँ से। अब कौन सा व्यंजन बचा? हाँ, हाँ। लड्डू, लौ से लड्डू हैं? कल तुम लोगों के हॉस्टल के बड़े स्वादिष्ट लड्डू खाए थे हमने, तुम्हारे हॉस्टल के बने हुए। हाँ नहीं, वो वाला नहीं। हाँ, सीधी लाइन डाल दो उसके आगे। हाँ, क्या पढ़ते हैं इसको? श। हाँ, उसके बाद यहाँ इसके नीचे यहाँ पे कौन सा वाला? पेट कटा वाला, पेट कटा वाला, खट। षट कौन है? श, शैतान है ना, और षड्यंत्र, शैतान षड्यंत्र कर रहा है ना, पहला वाला शैतान वैसा वाला है, और बाद में षड्यंत्र वाला दूसरा है, तो बोलते भी अलग अलग ढंग से। बहुत बढ़िया, थैंक यू। क्या नाम है? अंजलि। अंजलि, तुम्हारा नाम देखो हम यहाँ लिख देते हैं, अंजलि। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर संख्याएं लिख रहे हैं, देखना। 1 2 बोलो, 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ नहीं, वो न्यूमरल्स लिख रहे हैं, अंक लिख रहे हैं, कौन कौन से अंक होते हैं गणित के अंदर में। तो यही 10 अंक होते हैं ना, ये 10 अंक हमने लिख दिए। अब ये सोचो कि ये प्राचीन भारत में कम से कम 6ठी शताब्दी, उसके पहले कब से पता नहीं, लेकिन 6ठी शताब्दी के ग्रंथों में ये उल्लेख मिलता है कि इस तरह से कोडिंग की जाती है, और उसके बाद में बहुत सारे जगहों पर उसका मिलता भी है। और कोडिंग क्या है कि अगर कोई शब्द है और शब्द के अंदर में जो व्यंजन आ रहे हैं, स्वर को देखना नहीं है, व्यंजन आ रहे हैं, और संयुक्ताक्षर है तो आधे वाले को नहीं देखना है, पूरे वाले को देखना है। हाँ, तो जो व्यंजन आ रहे हैं, अगर क आए, ट आए, पो आए, य आए, तो उसकी जगह आप 1 लिख दो। इसी तरह से इनमें से कोई आए तो उसकी जगह, इनमें से कोई आए तो उसकी जगह, ऐसा। ठीक है। अब देखो, इस अ के लिए क्या लिखना है? स्वर है, इसके लिए कुछ नहीं लिखना है। ज के लिए क्या लिखना है? कहाँ है? जो 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 8 लिखना है। ल के लिए क्या लिखना है? 3 लिखना है। और ये मात्रा वगैरह का ध्यान नहीं देना है, खाली जो व्यंजन है उसी को केवल देखना है। तो इसका कोड हो गया 83। तो अगर हमने
इसका नाम नहीं बताया, नहीं बताना चाहते हैं हम, मतलब तुम्हें सूचना देनी है इसके बारे में, लेकिन जो बगल में दूसरे लोग हैं उनको नहीं पता चलना चाहिए कि हम किसके बारे में सूचना दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे 83। तो जो जिसको मालूम है वो तो समझ जाएगा, अच्छा 83 कौन है मेरे क्लास में, है ना। तो इस तरह से कोडिंग होती थी। तो बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से कोड करके रखी जाती थी। तो और कोई करोगे कोडिंग अपनी? आ जाओ, अपना नाम लिखो और अपना कोड लिखो। अपना नाम लिखो और उसका कोड लिखो। हाँ, ये 6 किसके लिए लिखा? तो के लिए। अच्छा, जो आधे अक्षर होते हैं वो नहीं लिखते हैं ना, आधे अक्षर नहीं लिखते। 01 तुम्हारा कोड हो गया 01। ठीक है, ऐसे कोड होते थे। अब देखो, हम एक जो बहुत प्रसिद्ध है एक श्लोक है, वो भगवान श्री कृष्ण की उसमें प्रार्थना है, तो मैं लेकर आया हूँ, अभी लिखता हूँ यहाँ पे। और वो कोड है, अच्छा पहले आपके स्कूल का कोड करते हैं। क्या नाम है स्कूल का? आगे कैसे लिखते हैं विद्या? ठीक है क्या? ये दो और यो का संयुक्त है ना, ये ध्यान रखने का। निकेतन, अब की बात पीछे से बुलाएंगे, जरा सबसे पीछे की रो से भेजना किसी को। आ जाओ, पीछे की रो से इसको डिकोड करना है, इसका कोड करना है इसको। आ जाओ पीछे से, सबसे पीछे नहीं, आपसे शिक्षक लोगों से नहीं कह रहा हूँ। हाँ चलो, आप जाओगे? जाओ जरा अपने स्कूल का कोड बनाओ तो। मिलाओ मिलाओ, मैच कराओ, ठीक है गलत है क्या है? गलत है? अच्छा क्यों गलत है बताओ, ये कह रहे गलत है, कौन सा वाला गलत है? पूछो जरा कौन सा गलत है। अच्छा तुम्हें खुद ही मालूम है कि गलत है। तुम बैठो, आ बैठो 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 बैठो।
क्यों कर लिया? जाली खोल, जाओ 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 जाओ, जाओ फिर से बनाओ, वहाँ पे उसके नीचे बना, मिटाना नहीं है उसको, उसके नीचे बनाना, एक एक अक्षर के नीचे एक एक बनाते चलो। आज की मेरी चुनौती थी, कल किसी ने कुछ बोला नहीं था, आज की मेरी चुनौती थी कि आज शोर करवाना है, सबको बुलवाना है। हाँ सर, कल ऐसे ही होगा। ठीक है, बोलो ठीक है, मिलाओ मिलाओ, ठीक है, सही हो गया? मैं नहीं देख रहा हूँ, सही है? चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा अब थोड़ी सी गणित करते हैं। ये देखो पहला है यहाँ पे 1 2 4 2, है ना? बता दो ये किससे किससे कटता है, शुरू से प्राइम नंबर से चलो। 2 से कटता है, 3 से, 3 से नहीं कटता है, भाग लगाऊं? कटता है, कटता है 3 से। 4 से, 4 से नहीं कटेगा। 5 से, 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 4 तो था ही नहीं प्राइम नंबर। 5 के बाद कौन सा है प्राइम नंबर? 7। 7 से नहीं कट रहा है, पक्का? अच्छा चलो ठीक है। तो संख्याओं के साथ में भी हम लोग बहुत कुछ काम कर सकते हैं। अब हम आपको एक वो श्लोक जो मैं कह रहा था वो लिखते हैं यहाँ पे, और फिर हम देखते हैं कि लोग कितने विद्वान थे हमारे देश के अंदर में। अच्छा ये जो कोडिंग है ना, इसका भी एक नाम है। इस कोडिंग सिस्टम जो है, इस सिस्टम का नाम है कटपयादी। कटपयादी, कटपयादी, कटपयादी सिस्टम। आप गूगल सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे चीज़ें मिलेंगे इसमें। अब देखो जो श्लोक में लिख रहा हूँ वो कुछ ऐसे है। ये 4 लाइनों में है, मैंने एक लाइन में ही लिखा है इसको
यहाँ गोपी भाग्य मधुपर पर पहली लाइन खत्म होती है, फिर ये संधिका पे दूसरी लाइन खत्म होती है, उसके बाद फिर यहाँ पे तीसरी लाइन खत्म होती है, चौथी लाइन। चार लाइन में लिखते हैं ना साधारणतः, जो भी मंत्र वगैरह लिखते हैं या कुछ कविता लिखते हैं, तो इसको डिकोड करना है। ठीक है, सब लोग बोलना। ग के लिए क्या लिखूं? प के लिए क्या लिखूं? भ के लिए क्या लिखूं? अब क्या लिखूं? 1 है ना, आधे के लिए नहीं लिखते हैं। अच्छा, म के लिए क्या लिखूं? ध के लिए क्या लिखूं? व्रत, व्र के लिए कौन सा आधा है? व्र, व्रत, व्रत में आधा कौन है? वो आधा है ना, र पूरा है। बाद वाला पूरा होता है, जिसको बाद में बोलते हैं वो पूरा होता है, जिसको पहले बोलते हैं वो आधा होता है। स्कूल, आधा कौन है? और क तो व्रत, तो आधा कौन है? और पूरा कौन है? हाँ, तो र के लिए क्या लिखूं? तो आगे चलेगा, ऐसा ऐसा आगे चलेगा। अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे फटाफट। नहीं, मैंने ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है। ये पूरे 32 डिजिट तक जाएगा। आप देखो जरा, इस संख्या को पहचानते हो क्या? इस संख्या को आप पहचानते हो क्या? हाँ, वेरी गुड। ये पाई की वैल्यू है। एक डेसिमल लगाओ यहां पे, और ये 32 अंकों तक सही है। ये इसको जब हम पूरा लिखेंगे अगर, तो यहां तक आएगा ये। और ये पाई का जो वास्तविक मान है 32 अंकों तक, ये बिल्कुल सही सही मान है। और इसका अगर अर्थ पूछोगे ना, तो ये भगवान श्री कृष्ण की स्तुति है। ये भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना है। ये गोपियों के भाग्य। मधुव्रत के 2 तरह के अर्थ आते हैं। एक तो मधु नाम का दैत्य था जिसका उन्होंने संहार किया था, तो उसके लिए आता है, और एक शंकर जी के लिए भी आता है। इसी तरह से आगे चलता है कि जितने वो हमारे पीड़ित हैं, जितने कष्ट में हैं, उन सब का वो उनको उबारते हैं, और जो दुष्ट हैं उनको वो दबाते हैं, और हमारे ऊपर वो कृपा करें। इस प्रकार का इसका अर्थ निकलता है। एकदम बढ़िया कृष्ण जी की स्तुति है ये। तो एक तरफ कृष्ण जी की स्तुति, और दूसरी तरफ 32 अंकों तक पाई का शुद्ध शुद्ध मान। और सोचो वो कितने विद्वान लोग होंगे, भाषा पर भी कितना उनका नियंत्रण होगा, कितनी अच्छी भाषा होगी उनकी, कितना अच्छा काव्य रचना कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। और विज्ञान का भी, गणित का भी उतना ही बड़ा ज्ञान। 32 अंकों तक पाई का वैल्यू सही सही मालूम करना, लिखना, और उसके लिए कविता बनाना, कितना कैसा अद्भुत काम है नहीं? अब देखो, हमने आज एक फ्रेज लिखा है। वो फ्रेज में लिखूंगा, उसको डिकोड करना। पढ़ो तो क्या लिखा? क्या लिखा? क्या लिखा? क्या लिखा? क्या लिखा? पूरा पढ़ो तो क्या लिखा सब लोग? खस जानते हो? खस पता है? खस पता है? खस किसको कहते हैं? नहीं? अच्छा, वो खास किस्म की घास होती है, जिससे कि गर्मियों के दिन में खिड़कियों पर ऐसे लगाते हैं ना, या दरवाजे के ऊपर जब बहुत गर्मी होती है, उसको ठंडा करना रहता है, तो खस का ऐसे लगाते हैं, पर्दा जैसा बना करके, हाँ, और उस पर पानी डालते हैं, तो फिर वो ठंडा हो जाता है, तो अंदर जो कमरे के अंदर की हवा है वो ठंडी ठंडी रहती है। खस। और खस का दर मतलब डोर, दरवाज़ा। हाँ, खिड़की पे लगाते हैं, दरवाजे पे लगाते हैं। और दिकदारी देवे मतलब दिकदारी नहीं पता?
अच्छा, दिक करना, हमको दिक मत करो भाई, परेशान करना है ना। तो दिकदारी का मतलब है परेशानी, कठिनाई, नहीं नहीं वो वाला दृक, वो दृक होता है। हाँ, दिकदारी करना, दिक करना, मेरे को दिक मत करो मतलब मुझे परेशान मत करो, और मुझे दिक कर रहे हो का मतलब मुझे परेशान कर रहे हो, दिकदारी दे रहे हो मुझे मतलब मेरे को परेशान कर रहे हो। तो खस का जो दरवाज़ा है वो मुझे परेशान कर रहा है। हाँ, खस का दर दिकदारी देवे, कौन करेगा डिकोड? इधर से, बीच से आ जाओ, नहीं हाँ तुम आ जाओ। बड़ा सा लिखो, 8 बड़ा सा। हाँ, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है ना। अच्छा हाँ देखो देखो क्या, किसके लिए कह रहे हो? सही है ना? हाँ चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस संख्या को कौन पहचानते हैं? इसको, उसके तो उसको तो पहचान लिया था पाई को, इसको कौन पहचानते हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जो संख्या है यहाँ डेसिमल लगा दो, ये ई है। नेचुरल लॉगरिथम जब करते हैं ना तो उसका बेस जो लेते हैं वो ई होता है, और ये ई की जो संख्या है उसका ये भी शुद्ध शुद्ध मान है, जितने अंक तक लिखा है ना। अच्छा, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय? रैशनल है कि इरैशनल? हाँ, वो खत्म नहीं होने वाली है, जैसे पाई खत्म नहीं होती, ये भी खत्म नहीं होने वाली है। और इसको अगर हम एक सीरीज के रूप में भी लिख सकते हैं, अगर ई लिखना है तो ई पे पावर x लिखना है तो 1 + x स्क्वायर बाई 2 x क्यूब बाई 3, ऐसा चलता जाएगा ये। और ई लिखना है तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1 बाई फैक्टोरियल 2 + 1 बाई, ये पता है ना आपको फैक्टोरियल, ये चलता जाएगा, है ना, ये चलता जाएगा अनंत तक। वो ये संख्या होती है, और फिजिक्स वालों के लिए ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। आई है क्या? रास्ते में आई कभी? भटके मिले इससे? कहाँ पे मिले इससे? ई से? फिजिक्स में अगर फिजिक्स किया होगा क्लास किस, क्या 11 तक है, 12 तक है? 12 तक है ना, तब तो मिल गया होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत जगह पर आ जाती है। आपने वो पढ़ा है कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग? अभी नहीं, 12 में। अच्छा 12 में अभी नहीं पढ़ा है, ओके। तो ये जो संख्या है ना ई, ये अपने फिजिक्स के अंदर में बहुत जगह पर आने वाली है, बहुत ज़्यादा जगह पे आने वाली है। अब जैसे आप एक पेंडुलम को आप चलाओ तो क्या होता है, पेंडुलम चलाने से थोड़ी देर अगर इंतज़ार करो तो धीरे धीरे करके उसका, हाँ रुक जाता है ना, वो घंटों थोड़ी चलेगा, एक बार चला के छोड़ दो 10-15 मिनट में रुक जाएगा। अब हर बार उसका एम्पलीट्यूड देखो, एम्पलीट्यूड पता है आपको? बीच से कहाँ तक गया, वही ना एम्पलीट्यूड होता है ना। तो पहली बार जहाँ तक गया, अगली बार थोड़ा कम जाएगा ना, तभी तो रुकेगा। उसकी अगली बार और कम जाएगा, उसकी अगली बार और कम जाएगा, उसकी अगली बार और कम जाएगा। तो अगर आप एम्पलीट्यूड देखो, अपने पेंडुलम का एम्पलीट्यूड देखो कि पहले तो यहाँ तक गया था इतना, अगली बार तो इतना ही गया, तो घट रहा है ना एम्पलीट्यूड। तो हर बार का एम्पलीट्यूड आप देख देख के उसका अगर ग्राफ बनाओ ऐसे, टाइम इधर एम्पलीट्यूड इधर, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, ऐसे घटता है, ऐसे घटता है, ऐसा स्ट्रेट नहीं घटना। और ये जो है ना, यही ई वाला है, ये जो है, ये जो ग्राफ आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, ए बराबर कुछ शुरू वाला एम्पलीट्यूड, शुरू वाला जितना एम्पलीट्यूड था, इसी ई पे पावर माइनस सम कांस्टेंट आएगा, और फिर यहाँ पे टाइम आएगा, ऐसा। हाँ, पेंडुलम तो देखा ही है ना, और पेंडुलम का एम्पलीट्यूड भी पता ही है ना, और एम्पलीट्यूड घटता है वो भी पता है, थोड़ी देर नहीं घटता है, दिखता नहीं है घटता हुआ, घटता तो शुरू से ही है,
लेकिन आप थोड़ा सा 2 4 5 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट देखोगे तो शायद आपको पता ना चले कि घट गया है, लेकिन आखिर तो घट रहा है ना, तभी तो 1 घंटे बाद आओगे तो चलता हुआ थोड़े मिलने वाला है। तो वो जो घटना है वो इस तरीके से घट रहा है, इस तरीके से घटता है। बहुत जगह पे आप देखोगे कि ये जो फंक्शन है, ये जो नंबर है, ये आता है, खूब आता है। आपने उसके बारे में अभी नहीं सुना होगा ना, जो रेडियो एक्टिविटी होती है, सुना है कभी? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट सुना है? अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग का पढ़ा है ना? तो उसमें भी ऐसे ही होता है, जो अल्फ़ा पार्टिकल जहाँ से बनते हैं, कोई मटेरियल उन्होंने बनाया जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे हैं, उसी को इस्तेमाल करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। तो धीरे धीरे समय के साथ में वो जो कितने निकल रहे हैं प्रति सेकंड, कितने अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे हैं, उनकी संख्या कम होती जाती है। तो हम कहते हैं मेरा सोर्स कमज़ोर हो रहा है। रेडियो एक्टिव का मतलब ऐसा नहीं हो कि एक बार तुमने खरीद लिया या बना लिया तो वो 100 साल तक या 1000 साल तक वो उतना ही अल्फ़ा पार्टिकल नहीं देता रहता है, घटता है। वो भी ऐसे ही घटता है, इसी के अनुसार, इसी ई के अनुसार घटता है। आज कितने अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे हैं प्रति सेकंड, 10 दिन बाद कितने निकल रहे हैं, 100 दिन बाद कितने निकल रहे हैं, 5 साल बाद कितने निकल रहे हैं, इसी के अनुसार घटता है जगह जगह पर। और अगर शुद्धता की आवश्यकता है मुझे, अगर कम शुद्धता की आवश्यकता है तो 2.7 से काम चलाएंगे। उधर करते ना पाई में, कम शुद्धता की आवश्यकता है तो 22/7 लिख देते हैं। 22/7 2 ही डेसिमल तक ठीक है, उसके बाद फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन ज़्यादा शुद्धता चाहिए तो फिर 3.15 14 15 926 वगैरह वगैरह करते हैं। ऐसे ही अगर कम शुद्धता की बात है तो ठीक है, 2.7 याद रख सकते हैं, 2.71 याद रख सकते हैं। ज़्यादा शुद्धता की ज़रूरत हो तो क्या याद रखेंगे? हाँ, पट 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 लिख देंगे। और मन में करोगे, अगर ये बोर्ड पे लिखो मत, एक बार थोड़ा अभ्यास हो जाएगा, अब बार बार थोड़ी देखना पड़ेगा। यहाँ पे पड़ेगा क्या? 2-4 बार 10 बार 15 बार करोगे तो याद हो जाना कि ध कहाँ होता है, त कहाँ होता है, क कहाँ होता है, प कहाँ होता है, हो जाएगा। अब फिर लोगों को बताओ कि देखो मेरे को ई का वैल्यू जो है इतने अंकों तक याद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंकों तक मुझे याद है। सुनाओ, याद है तो सुनाओ, लिख के बताओ। तो आप मन में कर रहे हो खस 2 100 है 7 पट 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 पट, आप ब्लैंक बोर्ड के ऊपर लिखते जा रहे हो। तो लोग अरे इसको कितनी चीज़ें याद है, इसको 11 अंकों तक इसको ई का वैल्यू पता है। कठपयादी का जो सिस्टम हमारे यहाँ 1,500-2 हज़ार साल पहले विकसित हुआ था, है ना। केरल के लोगों ने, सादा मैं क्या कहूँ उनको, गणितज्ञ कहूँ कि साहित्यकार कहूँ पता नहीं लेकिन केरल के विद्वानों ने इसको विकसित किया था करीब 1,500 हज़ार साल पहले, कम से कम 1,500 हज़ार साल पहले। वो आज भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है।